नमस्कार दोस्तों, यूपी लेखपाल भर्ती ज़िला आवंटन की ये नई नोटिस यहाँ पर दिखाएंगे आप सभी को। और साथ ही साथ जिला आवंटन के साथ साथ तहसील आवंटन का भी मेडिकल नियुक्ति पत्र वितरण नोटिस भी जारी हुई है कि जल्द से जल्द इन सारी प्रक्रियाओं को कंप्लीट करा लिया जाए ताकि एक ही दिन नियुक्ति पत्र वितरित किए जा सके। तो यहाँ पर देखेंगे नोटिस, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से जो अभ्यर्थी इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर भी आप लोग कर दिया करिए। आपकी भर्ती संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होती है और हमारे द्वारा पूरी कोशिश होती है बिल्कुल जो ऑथेंटिक न्यूज़ हो वही आप सभी तक प्रोवाइड कराई जाए। तो देखेंगे ऑफिशियल नोटिस जो जारी हुई है और बात करेंगे आगे की प्रोसेस को लेकर, कब तक नियुक्ति पत्र वितरण किया जा सकता है बात। और यहाँ पर अभ्यर्थी जो है लगातार वेटिंग लिस्ट को लेकर भी मांग कर रहे हैं, तो क्या वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है, इस बात को लेकर भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं लेखपाल पद पर नियुक्ति संबंधी सूचना, जिसमें कि मंडलायुक्त महोदय झांसी मंडल में झांसी द्वारा निम्नलिखित 9 नियुक्त लेखपालों को जनपद जालौन आवंटित किया गया है। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं तदक्रम में अभ्यर्थियों को उनकी नियुक्ति हेतु सूचित किया जा रहा है। जालौन का दिया गया है यहाँ पर, आप सभी देख पा रहे होंगे जालौन जनपद का, जो कि आपका झांसी मंडल के अंतर्गत आता है, जिसमें कि ज़िला आवंटन की प्रक्रिया ज़िलेवार पीडीएफ जारी हो चुकी है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर पाएंगे कौन सा जो है यहाँ पर किन किन अभ्यर्थियों को कौन सा ज़िला प्राप्त हुआ है। और इसी क्रम में आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे तत्क्रम में लेखपाल के पद पर नियुक्ति हेतु निम्न वर्णित प्रमाण पत्र 3 दिवस के अंदर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित भी करना है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कौन कौन से यहाँ पर जो प्रमाण पत्र हैं। अभ्यर्थी द्वारा अपने कार्य एवं चरित्र के संबंध में निम्नांकित व्यक्तियों संस्थान के स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। अंतिम शिक्षण संस्थान के प्रमुख द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र अथवा 2 राजपत्रित अधिकारी जो अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों परंतु सगे संबंधी न हो, उनके स्तर से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरे में आप देखेंगे मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा अधीक्षक से स्तर से जारी चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होना चाहिए। अभ्यर्थियों से निम्न घोषणा पत्र प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाएंगे, जिनमें कि पहले भी नंबर पे आप देखेंगे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित जो हैं, या फिर दिव्यांग, उत्कृष्ट खिलाड़ी आदि का सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए। चल अचल संपत्ति का घोषणा पत्र, एक से अधिक जीवित पत्नी या पति न होने का घोषणा पत्र भी होना चाहिए। भारत और संविधान के प्रति निष्ठा रखने का घोषणा पत्र। और आगे आप यहाँ पर देखेंगे गोपनीयता का घोषणा पत्र, दहेज न लेने व देने का शपथ पत्र, समस्त मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र मिलान हेतु होने चाहिए, यानी कि जो आपका मूल प्रमाण पत्र है, मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र, वो भी मिलान के लिए होना चाहिए। तो 3 दिवस के अंदर अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर इसको उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है, यानी कि सारा का सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है नियुक्ति पत्र के लिए एक डेट निर्धारित की जाएगी और उसी डेट को आपको नियुक्ति पत्र वितरित की जाएगी। और देखिए वेटिंग लिस्ट को लेकर बात करें तो अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट जारी हो, सेकंड लिस्ट जारी हो, लेकिन आयोग की तरफ से अभी कोई भी ऐसा आश्वासन या कोई भी नोटिस शासन की तरफ से नहीं देखने को मिली है कि ऐसा होगा। बाकी देखेंगे दिव्यांग अभ्यर्थी भी हैं जो कि लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनका भी फाइनल परिणाम नहीं जारी हो पाया, जबकि उनसे डीवी करवाई गई, उनकी डीवी हुई, फाइनल परिणाम में उनको शामिल नहीं किया गया। तो वो अभ्यर्थी भी लगातार प्रयासरत हैं और लगातार जो है उनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन भी उनका चल रहा है कि अभ्यर्थी को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक शासन की तरफ से, आयोग की तरफ से कोई भी ऐसी नोटिस या कोई भी ऐसा बयान नहीं जारी हुआ है जिससे ये कहा जा सके। वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होना चाहिए वैसे, और अगर एक भर्ती में हो जाता है तो फिर सभी भर्तियों में होगा, जिससे कि सीटें खाली नहीं रह पाएंगी। किसी भी भर्ती में अगर कुछ सीटें जैसे बची रह जाती हैं तो फिर वो रही ही जाती हैं, फिर नई भर्ती आती है तो उस पर उसको जोड़ दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उसी से उस सीटों को भरना चाहिए। और ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बस यही है कि प्रयास आप लोग जो कर रहे हैं, अब देखते हैं कि शासन स्तर से या आयोग स्तर से क्या कुछ आश्वासन मिलता है। बाकी आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को उसकी सूचना दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।